So, hi, hello, welcome. So, today we are going to start our second session of the chapter Chemical Reaction and Equation. राइट सो हमने लास्ट सेशन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन कर लिया था दैट इज आपने चार तरह की रिएक्शन पढ़ ली थी ना लास्ट रिएक्शन इज स्टिल पेंडिंग सो व्हाट्स द रिएक्शन नेम रेडॉक्स रिएक्शन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें से काफी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एज वेल इन द स्कोर एग्जाम सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर तो हम कैसे करेंगे स्टार्ट सो आज करने क्या क्या वाले हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले वही रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है तो उसके अंदर दो टर्म्स आती है एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन ठीक है रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड देयर रूल्स एंड हाउ ऑक्सीडेशन नंबर टेल्स अस कि रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है and the last topic is corrosion and rancidity. So today we are going to discuss all this topic of this chapter briefly. Yes, to start with the lecture we are going to revise the previous concept in short. Yes, so हमने last lecture में क्या किया था हमने different types of reaction को स्टडी किया था कौन कौन सी रिएक्शन थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट आपका बने राइट तो यहां पे देखो ना दो रिएक्टेंट गिव लीड्स टू द सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसमें मैंने एक खास बात आपको क्या बताई थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक ये कैसी होती है दे आर जनरली exothermic right now the second reaction is decomposition reaction अब नाम से ही क्लियर है डीकंपोज होना टूटना तो मतलब एक बड़ी स्पीशीज से आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन तो यहां पे देखो पोटेशियम नाइट्रेट will decompose into in the presence of heat it will decompose into KNO2 and O2 वैसे हम डिकम्पोजिशन के लिए आपको हमेशा कोई आपको सोर्स ऑफ एनर्जी देना पड़ता है दैट सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी राइट तो अब हम ये चीज डिस्कस करें जब भी डिकम्पोजिशन आपका इन द प्रेजेंस ऑफ हीट होगा तो व्हाट वी कॉल इट उसको हम क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन व्हेन द डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी कॉल इट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड द डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोलिसिस इसमें हमने डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या क्या किया था वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको सिखाया था नाउ इट इज the displacement reaction it is the displacement reaction तो displacement reaction में क्या होता है तो displacement reaction में आपको displacement reaction is based on the किसके ऊपर बेस्ड है इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज किसके ऊपर बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज मैंने कैसे याद कराई थी प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राई लर्न हाउ कॉपर मेटल सेव्स गोल्ड दैट्स अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज जो टॉप पे होता है वो नीचे वाले को क्या कर सकता है डिस्प्लेस करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज नथिंग अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element from its compound तो यहां पे आयरन है और कॉपर है हमने रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है कि रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज मोर देन कॉपर राइट सो आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर from its solution and it will result in the formation of ferrous sulfate and there is a deposition of copper reddish brown color substance on the iron nail right and the last reaction is double displacement reaction and the last reaction is डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ये नहीं हाईली रिएक्टिव किसमें था आपका डिस्प्लेसमेंट में था अब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो दो बार डिस्प्लेसमेंट है दैट इज देयर इज अ mutual exchange of ions there is a
म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। जब आप सॉल्यूशन में करते हो तो आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो उनके अंदर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा क्या होता है, एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा होता है हमारा क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दीज आर ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। डन। तो यहां पे देखो ना, Ag ने किसके साथ रिप्लेस कर लिया, Cl के साथ रिप्लेस कर लिया, और NO3 आयन किसके साथ चला गया, Na के साथ चला गया। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट, एंड डबल डिस्प्लेसमेंट की कैटेगरी क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सो ये था हमारा ब्रीफ लास्ट लेक्चर का। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर टुडेज लेक्चर दैट इज बेस्ड ऑन द रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन में आपका वर्ड होता है रेडॉक्स, तो दैट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स टुगेदर। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, एक है रेड, रेड मैंने रिडक्शन, और ऑक्स मैंने ऑक्सीडेशन। तो इट कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सिंपली है इन टर्म्स ऑफ, अब हम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन सीखेंगे अलग अलग टर्म्स में, और उसको हम क्विक ब्रीफ करेंगे। तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन मींस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग होता है, दैट मींस द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। किस टर्म्स में बात करेंगे, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आगे हम और भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो पहली डेफिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। साइमल्टेनियसली अगर ये आपका ऐड हो रहा है तो दूसरे वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अगर एक आपका ऐड हो रहा है तो सेकंड वाला क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सेकंड सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एक अगर ऐड हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट, मतलब रिमूव हो रहा है। तो साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें या तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन बात करेंगे या इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन बात करेंगे, राइट। सेकंड इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का रिवर्स, ऑक्सीडेशन का रिवर्स। तो दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एंड द इसमें यहां एडिशन था तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दैट इज वेरी सिंपल इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिंपली ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज removal of hydrogen and this is addition of hydrogen. This is the simple thing that we get to know कि oxidation reduction हुआ है, simple. So now we are going to see some example कि oxidation reduction होता क्या है. So that is very simple, but अगर आपने एक बार सीख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे, और that is very important for the exam point of view. चलो, लेट अस सी वन एग्जांपल, Mg प्लस O2। ये जनरल रिएक्शन है। जब भी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप रिएक्ट करते हो तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी कंसीडर कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। जहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पे रिडक्शन किसी ना किसी का होगा ही होगा। तो सिंपल Mg था। हमेशा एक बात और, की कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे, की कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना, कभी भी गलत नहीं होगा। तो की कॉन्सेप्ट इज की ऑलवेज फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट साइड ओनली। ये मैं हमेशा बोलता हूं,
समटाइम्स देयर इज अ कंफ्यूजन कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो हमेशा याद रखना, ऑलवेज फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। मतलब कभी भी ऑक्सीडेशन लिखो या रिडक्शन लिखो, कहां से चूज करना है? फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। दैट यू नीड टू सी द कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब गया तो उसके अंदर से ऑक्सीजन ऐड हुई या सब्ट्रैक्ट हुई, या हाइड्रोजन ऐड हुआ या सब्ट्रैक्ट हुआ, राइट? सो लेट अस सी वन एग्जांपल। सो मैग्नीशियम आपका रिएक्टेंट साइड था, रिएक्टेंट साइड में इसके साथ कोई ऑक्सीजन ऐड नहीं था, बट when it reacts with oxygen it will form magnesium oxide। तो अब देखो मैग्नीशियम के साथ कौन ऐड हो गया? ऑक्सीजन ऐड हो गया है। सो वी कैन से, अब यहां से यहां चेंज देखेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के साथ क्या चेंज हुआ। यू कैन इजिली सी देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज अ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसके अंदर ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ मैग्नीशियम के अंदर। सो वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम इसको? क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। किसका? इस वाले मैग्नीशियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, राइट? तो दैट इज वेरी सिंपल। कहां से लिखा हमने? रिएक्टेंट साइड से, रिएक्टेंट साइड से। तो मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज, दैट मींस इट गेन्स ऑक्सीजन। द रिवर्स, अगर एमजीओ ब्रेक होता है मैग्नीशियम में, मतलब इसके अंदर से रिमूव होती है ऑक्सीजन, तो व्हेन व्हाट वी कैन से कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, मैग्नीशियम का नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। दैट इज वेरी सिंपल। यस, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा? दैट इज क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट इज इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ वी आर गोइंग टू सी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबको पता है कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? वी हैव नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हमने सीखा भी है जब हम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो विच चार्ज इज देयर ऑन द एटम? नेगेटिव चार्ज। एंड नेगेटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनायन, राइट? एंड व्हेन वी हैव लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी कॉल इट? क्या बनता है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। So, this is a basic information that you need to know to understand this concept as well, right? So, let us discuss the concept of oxidation and reduction in terms of electron। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? in terms of electron बात कर रहे हैं, in terms of electron, right? सो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? दैट मीन्स लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। सो सिंपली वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस आसानी से कौन करता है इलेक्ट्रॉन का? कौन करता है? मेटल्स, राइट? तो मेटल्स दे इजिली अंडरगो ऑक्सीडेशन। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन, अगर इसमें लॉस हुआ है तो व्हाट विल हैपन टू द सेकेंड वन? वहां पे क्या होगा? गेन होगा। सो वी कैन से दैट द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, बट वी कॉल इट रिडक्शन। तो सिंपल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, राइट? सो कौन आसानी से गेन करता है कंपैरेटिवली? तो ऑब्वियस है, अगर मेटल्स ने लॉस किया तो नॉन मेटल गेन करता है, राइट? सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, राइट? और ये भी पता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन आए, वाई देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन, है ना? चलो लेट्स डिस्कस। सो मैग्नीशियम था, राइट?
अब मैग्नीशियम इज अ मेटल, राइट? तो मैग्नीशियम व्हाट विल हैपन, यू नो 9th क्लास में हमने पढ़े है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम इज 2,8,2, राइट? सो इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? यस, एवरीवन नोज अबाउट द ऑक्टेट रूल. क्या होता है ऑक्टेट रूल? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स दे आर स्टेबल. तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इट ट्राई टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या बनेगा? Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? लूज किए. सो इसलिए Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए. क्लियर है? राइट. तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ यहां पे? मैग्नीशियम या मैग्नीशियम 2 प्लस? ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइन कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर ऑलवेज फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड. तो किसका हुआ होगा? ऑब्वियसली मैग्नीशियम का. किसका हुआ है? मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. सो इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म Mg2 पॉजिटिव, राइट? साइमल्टेनियसली इफ वी गो टुवर्ड्स क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2,8,7. एवरीवन नोज अबाउट इट. यस. सो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा नहीं. व्हाट इट विल डू? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl माइनस. सो यस, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया. इट विल फॉर्म Cl माइनस. तो Cl माइनस बना. दैट मीन्स किसका रिडक्शन हुआ? ऑब्वियसली क्लोरीन का रिडक्शन हुआ. सो आई होप इट इज वेरी सिंपल कि आपने क्या सीखा? वन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. गेन कौन करता है? मेटल्स या नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स. लॉस कौन करता है? मेटल्स, राइट? सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन is oxidation, gain of electron is reduction. So अब दोनों को कंबाइन कर दिया. रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या नहीं, दोनों ही पैरेलली चलेगा. द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, व्हाट वी कॉल देम? Redox reaction. So a reaction where oxidation and reduction happens together simultaneously, what we call them? A redox reaction. तो redox reaction में क्या होता है? Reduction and oxidation. अभी बताया था reduction means अलग अलग टर्म्स में हमने सीखा gain of electron, or I can say that addition of hydrogen and removal of oxygen. तो ये सारी टर्म्स किसके बारे में है? रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा पार्ट? रिडक्शन वाला पार्ट. तो रिडक्शन हो गया. और दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या सीखा था हमने अभी तक? ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, addition of oxygen, removal of hydrogen, right? That's very simple. So एक रिएक्शन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे पता करें. सिंपल, वी हैव जिंक ऑक्साइड, राइट? यहां पे जिंक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन के साथ. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल कर दिया. ठीक है. हमने देखा रिएक्शन में क्या हुआ? जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी. दिस इज द रिएक्शन. एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? आइडेंटिफाई किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ. सिंपल था. तो हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन भी बता सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन भी बता सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं, राइट? तो यहां पे आपको करना क्या है? हमेशा ऑलवेज आंसर फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड. ऑलवेज आंसर फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड.
सो जिंक ऑक्साइड यहां से यहां जाने पर व्हाट विल हैपन टू द जिंक ऑक्साइड? क्या हुआ है जिंक ऑक्साइड में? क्या हुआ है? सोचो। कुछ भी नहीं, सिंपल। यहां पे जिंक ऑक्साइड से जिंक जाने में क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो व्हाट विल हैपन? क्या बोलते हैं उसको? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ? रिडक्शन किसका हुआ? जिंक ऑक्साइड का, ना कि जिंक का। ऑलवेज रिमेंबर, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, जिंक का नहीं हुआ। यहां से यहां जाने पर क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया, तो यहां पे क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे है गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है कार्बन का, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड का। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है? सो अब हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में जान लिया कि ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं, रिडक्शन कैसे निकालते। दैट इज वेरी सिंपल। नाउ द टू टर्म्स आर देयर, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट का क्या काम होता है? सिमिलरली आप ट्रेवल एजेंट होता है। ट्रेवल एजेंट क्या करता है? आपके लिए टिकट्स बुक कराता है, होटल का स्टे बुक कराता है। सिमिलरली वो खुद तो नहीं जाता, आप जाते हो। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट है, दूसरे का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजेस द अदर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। क्या बोला मैंने? खुद का तो क्या करना पड़ा? रिडक्शन। क्योंकि दूसरे का क्या करना है? ऑक्सीडेशन। मतलब दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, तो खुद में से ऑक्सीजन निकाल के देनी पड़ेगी, राइट? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टर्म्स में देखें तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? एंड द सेकेंड टर्म इज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑब्वियसली दूसरे का क्या करेगा? रिडक्शन। और दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट इज समवन which reduces the other substance, और खुद क्या होगा? खुद क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? सिंपल वही एग्जांपल हम अगर बात करें, अगर हम वही पिछले वाला एग्जांपल में बात करें तो क्या एग्जांपल था? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बना रहा था? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपने फाइंड आउट कर लिया था, क्या फाइंड आउट किया था आपने? यहां से यहां जाने पर इसमें ऑक्सीजन का क्या हुआ? लॉस हुआ। दैट मींस इसने अपना क्या किया? इसने अपना क्या किया? रिडक्शन किया। क्या किया? रिडक्शन किया। किसने, किसका रिडक्शन हुआ? जिंक ऑक्साइड का। किसका रिडक्शन हुआ? जिंक ऑक्साइड का। और इसका क्या, सॉरी, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, राइट? तो हमेशा याद रखना, जिसका रिडक्शन होगा वो तो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने बताया ना, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल था, द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो उस रिएक्शन में वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और सॉरी, हाँ, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट इज वेरी सिंपल, है ना? तो कार्बन यहां पे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बन यहां पे क्या है? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। So we can also discuss this oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent with more examples. तो इसमें भी सेम लाइन आपको याद रखनी है। क्या सेम लाइन थी? कि always find oxidation, reduction
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड ओनली। यू नीड टू आंसर ना कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आपको आंसर कहां से करना है, यू नीड टू आंसर फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड। चलो लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब हमने एग्जांपल लिया, एक कौन सी रिएक्शन है, बताओ कौन सी रिएक्शन है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया है, कॉपर को। ऑब्वियसली अब यहां, अब सर कैसे करें, ऑक्सीजन की टर्म्स में हम कर नहीं सकते, तो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में हम समझ लेते हैं। तो यहां से जिंक कंपाउंड फॉर्म में चला गया, ऑब्वियसली कंपाउंड फॉर्म में कब गया होगा, यहां क्या है, जिंक जिंक 2+ की फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली जिंक था, है ना, जिंक ने कंपाउंड बनाया जिसमें उसके कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो जिंक का क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिंक का। अब यहां देखो कॉपर अपने कंपाउंड फॉर्म में है और कॉपर कंपाउंड फॉर्म से किस में जा रहा है, एलिमेंटल फॉर्म में। तो है इसने क्या किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या किया होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां कॉपर 2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और व्हाट इट विल चेंज टू कॉपर। तो कॉपर का क्या हुआ, कॉपर 2+ का रिडक्शन। तो आपको आंसर अगर कोई पूछे कि जिंक क्या है, इज द रिड्यूसिंग एजेंट, अगर एजेंट की टर्म्स में पूछे यू नीड टू आंसर रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कॉपर सल्फेट यहां पे क्या है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 4 चीजें हमको लिखनी होती है इस रिएक्शन में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या 4 चीजें हमको पता होनी चाहिए, let us discuss one by one. Substance oxidized, आप भी बता सकते हैं, substance reduced, next oxidizing agent, and the last one is reducing agent. डन। तो आप बता सकते हैं सारे, हम करें स्टार्ट। यस, तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ, जिंक से जिंक +2, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो आपका सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या हुआ, जिंक। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ आपका, ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट। जो आपका रिड्यूस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कॉपर सल्फेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, जिंक। तो 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर एनी रिएक्शन, एनी रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो देयर, ये MnO2, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो यहां पे MnO2, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। इसमें MnO2 किस में कन्वर्ट हुआ, MnCl2 में, राइट। तो इसमें व्हाट विल हैपन, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या होगा, ये इसका क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इट विल बी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। एंड HCl, अब 2 जगह जा रहे हैं H, तो HCl देखना हमको किस में जा रहा है, Cl2 में। यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ये क्या होगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। चलो, तो ये तो हमारा क्लियर है। तो यहां पे हमारा एक नया वर्ड आता है
दैट इज, क्योंकि 10th क्लास के लिए थोड़ा सा नया होता है, बट डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू टू फाइंड कि किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन आसानी से हुआ है कंपेयर टू आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको आ जाता है, आप अप्लाई कर पाते हो, तो दैट विल बी वेरी इजी टू फाइंड किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। चले लेट्स स्टार्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर, तो सबसे बड़ा कीवर्ड है ऑक्सीडेशन नंबर। होता क्या है? सिंपल, देखो मैं शॉर्ट में समझाता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? जैसे ये ऑक्सीजन आपने बना दिया है ना, तो ये सिंगल जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये एलिमेंटल स्टेट में है, राइट। जब ये कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड कैसे बनाएगा? व्हेन इट कंबाइंस विद अदर सब्सटेंसेस। जैसे वन ऑफ द कंपाउंड वी ऑल नो इज द वाटर। वाटर का सबको पता है, एक ऑक्सीजन के दो साथ दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, राइट। अब इन हाइड्रोजन की वजह से, किनकी वजह से? इन हाइड्रोजन की वजह से जो भी ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ? चार्ज क्रिएट हुआ, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। सो the charge an atom appears to have in a species, आयन में भी हो सकता है और कंपाउंड में भी हो सकता है। तो सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? एक चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज ऑन द एटम ड्यू टू द नेबरिंग एटम, पड़ोसी की वजह से जो चार्ज आया एक एटम पे, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक वर्ड सीखेंगे, ये हमारा जैसे वैलेंसी है, ये वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस क्या है? वैलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, वैलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। वो या तो जीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। जैसे मैं बोलूं वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर -1, दैट इज नॉट द वैलेंसी, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज द कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, गेन करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन माइनस में तो नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई वैलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या नेगेटिव होता है? दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो और इवन फ्रैक्शनल, बट वैलेंसी हमेशा जीरो या पॉजिटिव होती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि किसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा या हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा? तो दैट विल बी डिसाइडेड विद द टर्म व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये वर्ड भी नया होगा कुछ बच्चों के लिए डेफिनेटली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होता है? इट इज जस्ट अ टेंडेंसी। क्या है टेंडेंसी? जब हमारे बॉन्ड बनते हैं, तो आपने बॉन्ड आई होप पढ़ लिया होगा, बॉन्ड हमारे दो तरह के होते हैं, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी कॉल इट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब वो शेयरिंग में दो एटम्स इन्वॉल्व हैं, उन दोनों एटम्स में से अगर कोई भी एटम उसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मैं कैसे समझाता हूं इसको, सिंपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने का एक कॉन्सेप्ट है सिंपल। अगर मैं हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो दे ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड, और कौन सी बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाएंगे? इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जुड़ लिया और अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे रख दिया? सेंटर पे रख दिया। कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, और इस तरह की बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। अब देखो, इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में रख दिए गए और दोनों ही हाइड्रोजन है। दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, अपनी तरफ पुश पुल करने की बराबर है।
राइट। तो यहां पे कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा क्योंकि इनकी एक वर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself in a bonded compound। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा होती है उतनी उसकी टेंडेंसी उस बॉन्ड में ज्यादा हो जाती। अब हम इसमें कैसे सीखेंगे? सपोज करो अब ये बॉन्ड तो बना ही रहे, मैंने रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। किससे रिप्लेस करते हैं हम? सपोज करो हम रिप्लेस कर देते हैं उसको क्लोरीन से। किससे रिप्लेस करते हैं? क्लोरीन से। और एक डाटा होता है जिसके हमें पता होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्जेस। वो कौन डिसाइड करता है? एक टर्म है दैट व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में वो किसकी है? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। अब इसको याद कैसे रखे? फोन, FON, फोन जो आपका होता है दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब ये सीखना चाह रहे हैं कि ये MgO है, MgO में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Mg पे कैसा चार्ज आया? ऑक्सीजन की वजह से +2 चार्ज आया, और ऑब्वियसली इस पे +2 आया तो ऑक्सीजन पे कैसा आएगा? -2, राइट। तो अब हम सीखने वाले हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें कैसे, राइट। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर हमको सीखना पड़ेगा, तभी हम रिएक्शंस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो उसके कुछ रूल्स है, सिंपल से रूल्स है जिससे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख सकते हैं। तो रूल क्या कहता है? अभी मैंने बताया जब भी कोई एलिमेंट किसी से ना जुड़ा हो, मतलब वो कौन सी स्टेट में हो, अपनी एलिमेंटल या फ्री स्टेट में हो। जैसे अगर लिखा हो ये Na सोडियम, H2, O2, Cl2, P4 एसिड, ये एलिमेंटल फॉर्म है या फ्री फॉर्म है, अनकंबाइंड फॉर्म है, इनमें हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? 0। जैसा मैं लिखता हूं Cu+O2, क्या बना? CuO। तो ये जो कॉपर है एलिमेंटल स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 है कि नहीं, राइट। तो पहला रूल आई होप क्लियर है सबको। द सेकेंड रूल इज कि कोई भी मोनो एटॉमिक आयन है, कोई भी क्या है? मोनो एटॉमिक आयन है। मोनो एटॉमिक मतलब एक सिंगल एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? नेगेटिव। जैसे अगर मैं बोलूं एल्यूमिनियम 3+ आयन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3। मैंने बताया था आपको कि वैलेंसी कैन नेवर बी नेगेटिव बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 और फ्रैक्शन। 2 रूल्स आर क्लियर। पहला रूल था एलिमेंटल स्टेट में 0। सेकेंड रूल है कि जब भी आयंस की फॉर्म में होगा तो आयंस के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होगा दैट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर। अब जब भी वो कंपाउंड्स बना रहे होंगे, मान लो ऑक्सीजन ने कंपाउंड बनाया या किसी एल्यूमिनियम ने कंपाउंड बनाया, तो व्हाट विल बी देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन जनरल? तो हमेशा हम इन जनरल वाले देखते हैं। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है यूजुअली कितना होता है? -2। ये कौन से ऑक्साइन की बात कर रहा हूं मैं? ऑक्साइड की फॉर्म में जब भी होगा, ऑक्साइड की फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2। एक होता है आपका पर ऑक्साइड आयन। अब पर ऑक्साइड आयन इज वेरी सिंपल, O2 2-, O2 2-। दो ऑक्सीजन एटम की बॉन्ड बनी हुई है और उस पे कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड विल बी -1। ये आपको याद रखना पड़ेगा,
ठीक है, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, एक ऑक्सीजन का बात कर रहा हूं, 2 ऑक्सीजन की नहीं। हाइड्रोजन का यूजुअली क्या होता है +1। अगर वो हाइड्राइड बनाएगा, हाइड्राइड मतलब किसी भी मेटल के साथ जुड़ेगा, जैसे मैं बोलता हूं लिथियम हाइड्राइड, अगर वो मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है -1। हाइड्राइड के केस में इट इज -1। इन जनरल जैसे मैं HCl में बात करूं, HCl में क्या होगा इसका +1, क्या होगा +1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। सिंपल। तो पहला रूल क्या है, ऑक्सीजन का यूजुअली क्या होता है -2, बट इन परऑक्साइड इट इज -1। हाइड्रोजन का जनरली क्या होता है इट इज +1, और इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड इट इज -1। ग्रुप 1 मेटल, यस, ग्रुप 1 मेटल कौन सा, अगर कंबाइंड स्टेट में हो गए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम आपका रेडियोएक्टिव है, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हमेशा +1। ग्रुप 1 इसको बोलते हैं। ग्रुप 2 क्या है, ये आपके है ग्रुप 2, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +2, कंबाइंड स्टेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स में ऑलवेज हेलोजन का क्या रहेगा -1। और एक हमेशा याद रखना, फ्लोरीन का इट इज ऑलवेज -1, राइट। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल इज जितने, मान लो किसी भी एक कंपाउंड में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है किसी एलिमेंट का, तो याद रखना अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी एटम्स है, उन सब का सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू, अगर वो न्यूट्रल है तो 0 के इक्वल है, अगर उसके ऊपर कोई आयन है, कोई चार्ज है, तो उसमें जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसके इक्वल है। दैट विल बी, पहला रूल क्या था कि एलिमेंटल स्टेट में 0। सेकेंड रूल क्या था, आयन पे जितना भी चार्ज होगा दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। थर्ड क्या था कि ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, इन सम केसेस इट इज -1 इन परऑक्साइड। हाइड्रोजन का +1 होता है और -1 भी हो सकता है इन केस ऑफ हाइड्राइड्स। एंड अल्कली मेटल जो ग्रुप 1 बोला गया था उसका क्या होता है +1। अल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2 बोला गया था दैट इज +2। और जितने भी सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स है दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। तो इसमें हम सीख सकते हैं, किसमें सीख सकते हैं, डायक्रोमेट आयन। कौन सा आयन गिवन है, डायक्रोमेट आयन। अब देखो मुझे किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम को कैसे निकालेंगे, सपोज करो क्रोमियम का है X, ठीक है, तो वही कर रहा है, तो कितने हैं क्रोमियम 2, तो 2 इंटू एक्स। ऑक्सीजन का इन जनरल वो बताया था मैंने आपको -2, तो कितने ऑक्सीजन है 7 ऑक्सीजन है, 7 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। चार्ज कितना है आयन पे -2, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी +6। तो एक क्रोमियम एटम पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, दैट विल बी +6। क्लियर। कुछ और एग्जांपल करते हैं डिस्कशन के लिए, जैसे मैंने ये कार्बोनेट आयन बनाया है, आप इसको निकाल के देखना, इसको भी आप निकाल के देखना, यू विल हैव अ आइडिया कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, कैसे हम निकालते हैं। जैसे मैं बात करता हूं H2SO4। अब सर किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ऑब्वियसली एक एटम का जो सेंट्रल एटम होता है, सल्फर का निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का हमको पता होता है, ऑक्सीजन का हमको पता होता है, सल्फर का इन जनरल वेरिएबल होता है। तो वही सेम कि हाइड्रोजन का कितना है +1, कितने हाइड्रोजन है 2 है, राइट, प्लस सल्फर का हमने सपोज करो X मान लिया, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, और टोटल चार्ज कितना है 0 के इक्वल है। दैट विल बी वेरी सिंपल। तो क्या हो गया 2 + x - 8 = 0, तो x - 6 = 0, तो x कितना आ गया +6, x कितना आ गया +6। So the oxidation number on the sulfur atom in sulfuric acid will be equal to +6. I hope that will be very simple for all of you. आप प्रैक्टिस करोगे इन सब की, you'll get to know कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है, राइट।
अब इसका यूज कैसे करें सर, कि हाउ डू वी यूज दिस ऑक्सीडेशन नंबर इन फाइंडिंग आउट कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। Na ऑब्वियसली मेटल है, क्या करेगा, Na प्लस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने अभी सीखा, एलिमेंटल स्टेट में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ, 0। यस, ऊपर लिख सकते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर को, ताकि अभी आयन बन गया, आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, दैट इज द चार्ज ऑन द आयन। अब इस पे चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, 1 + 1, राइट। तो अब देखो यहां से 0 से यहां गया, दैट मींस हमने ये भी सीखा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, वी नो दैट, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम इसमें देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करें। तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर का, इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो जब भी इंक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर पे, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो व्हाट वी कॉल इट, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको एक रेलेवेंट एग्जांपल की हेल्प से सिखाया कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे सीखेंगे। दूसरा वही हमने, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है, Cl-, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन, राइट। तो ये वर्ड तो हमको पता था कि रिडक्शन बोला जाता है। अब यहां पे देखो, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, एलिमेंटल स्टेट में है। यहां पे क्या है, -1। तो 0 से -1 हुआ तो ये क्या हुआ, इंक्रीज था, यहां पे क्या है, डिक्रीज। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called oxidation and decrease in oxidation number is called reduction, right। अब इनमें कैसे फाइंड आउट करें कि ये रेडॉक्स है कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर से हम सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। यहां पे देखोगे कि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इफ देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो कोई इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कुछ नहीं हुआ। दैट मींस जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो हम वो नॉट अ redox reaction, not a redox reaction। ये भी पूछा जा सकता है, कौन सी नहीं। यहां पे देखो आप सिंपल, कॉपर पे कितना है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक मिनट, कॉपर पे ऑक्सीजन पे -2 तो कॉपर पे +2, हाइड्रोजन पे एलिमेंटल स्टेट में है 0, कॉपर पे कितना आ गया 0, और इस पे ऑक्सीजन पे -2, इस पे कितना हो गया +1, एक हाइड्रोजन पे। तो यहां से यहां पे देखो कॉपर में कितना चेंज हुआ, +2 से 0, +2 से 0, दैट मींस क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन। और यहां पे ऑक्सीजन की टर्म में भी सीख सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे क्या हुआ है, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। सिंपल था। तो अब इन सब में आप करके देखोगे खुद से तो you'll get to know कि ऑक्सीडेशन नंबर इज सो सिंपल टू कैलकुलेट, एंड उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, राइट। नाउ वी हैव two topics remaining for this chapter, that is very simple, corrosion। corrosion का मीनिंग क्या होता है, जब भी एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से जो आपके मेटल्स होते हैं, दे आर प्रोन टू अ थिंग दैट व्हाट वी कॉल इट कोरोजन। तो कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस है। जैसे अब आयरन के पिलर्स होते हैं, आफ्टर सम टाइम्स, आफ्टर मेनी ईयर्स, दे विल गेट अ डार्क ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इट। क्यों हुआ, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ रिएक्ट कर गए और उनके ऊपर एक लेयर बन गई, उस लेयर को हम बोलते हैं रस्ट। तो कोरोजन कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। और कैसी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, वियरिंग अवे ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को धीरे धीरे क्या करती है, खत्म करती जाती है। ऑब्वियस
It happens when a metal surface react with things in the environment like oxygen, moisture or salt water, turning the strong metal into a weaker powdery substance. Simple है. In case of iron, corrosion in iron में हमने एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, that what we call it rusting. तो रस्टिंग है क्या? सिंपल से एक लाइन में मैं इसको शॉर्ट कर देता हूं. रस्टिंग है आपका कि जब आयरन के आर्टिकल्स को हम खुली हवा में, मतलब ऑक्सीजन एयर कहां से आई और मॉइस्चर आपको मिल जाए कहीं से भी, ये कहां से आई आपकी मॉइस्ट एयर. कहां से आई? मॉइस्ट एयर. तो इट डेवलप्स अ लेयर ऑन इट्स सरफेस. और वो लेयर कैसे कलर की? रेडिश ब्राउन कलर की. उस लेयर का फॉर्मूला क्या है? उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड. अब सर ये X क्या है? X इज अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? दैट इज वेरी सिंपल. और इस ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रस्ट. एंड रस्ट इज अ वेरी फाइन फ्लेकी सब्सटेंस जो उसको खत्म कर देता है, मेटल को हटा देता है उसके सरफेस से. इससे मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है, राइट? एंड द लास्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी. ये भी किसकी एप्लीकेशन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एप्लीकेशन है. रेंसिडिटी क्या होता है? दिस इज द जस्ट अ स्पॉइलेज ऑफ फूड. आप समर्स में देखते हो कि खाना अगर आपने बाहर रख दिया, इट विल गेट अ फाउल स्मेल. इट विल गेट अ फाउल स्मेल. व्हाई? क्योंकि उसके अंदर जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं दे बिकम्स रेंसिड. किसके साथ? ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऐसे ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनकी फाउल स्मेल और टेस्ट होती है, जिससे खाना खराब हो जाता है. दैट व्हाट वी कॉल इट रेंसिडिटी. So rancidity is the spoilage of fats and oils in food when they react with oxygen, which changes the taste and smell. It is called rancidity. अब rancidity को हम हटा तो नहीं सकते, but we can slow it down. खत्म नहीं कर सकते, स्लो कर सकते हैं. तो स्लो किस किस मेथड से कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं, उसमें कौन सी गैस ऐड करते हैं हम? नाइट्रोजन. कौन सी गैस ऐड करते हैं? नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है जो चिप्स के पैकेट में है. बाय एडिंग, आपको ऐसे सब्सटेंस ऐड करने जो ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन करे. तो क्या करोगे आप उसके अंदर? एंटीऑक्सीडेंट्स डालोगे. क्या डालोगे? एंटीऑक्सीडेंट्स डालोगे. बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है. जो आपका सॉल्ट भी होता है, समटाइम इट एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स. क्या करोगे आप? वैक्यूम पैकिंग करोगे ताकि एयर का कांटेक्ट ना आए, राइट? एंड द लास्ट, कीप फूड अवे फ्रॉम सनलाइट, राइट? सो दिस आर सम ऑफ द मेथड्स जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं. रोक नहीं सकते 100%, राइट? स्लो डाउन कर सकते हैं, रिटार्ड कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं. दैट इज ऑल्सो द मेथड टू रिटार्ड द रेंसिडिटी, राइट? अब हम ये तैयारी जिस एग्जाम के लिए करें, दैट इज आवर स्कोर एग्जाम. सो वी हैव लॉट ऑफ स्कॉलरशिप फॉर दिस स्कोर एग्जाम. अब इस स्कोर एग्जाम के लिए हमारे पास डिफरेंट आपके स्टेजेस है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो. सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स डालनी है, देन डिटेल्स के बाद आपको पे करना है एक अमाउंट 150 रुपीज. दैट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू नीड टू अटेम्प्ट योर टेस्ट. अब टेस्ट किस डेट पे होंगे? दैट विल बी योर 11th of October, and we have different tests also at 4 October and 1st November. अब रजिस्टर कहां करना है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस साइट पे रजिस्टर करना है. यू कैन सी दैट साइट shrichaitanyascore.com. आप इस पे लॉगिन करोगे. जैसे ही आप साइट को डालोगे, यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ स्टूडेंट, और उसमें आप पेमेंट करोगे तो आपका जनरेट हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. आई होप आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी. थैंक यू वेरी मच.